ये अव्यय पार्ट 4। इसकी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो है वो पहले ही बना चुकी हूँ मैं उस पर, और आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। अव्यय भाग 4। अव्यय के भेद 4 होते हैं टोटल, जिनमें से पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनमें से जो ये क्रिया विशेषण है और जो संबंध बोधक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो बनी है अव्यय पर, उसमें बता चुकी हूँ। और जो पार्ट 1 है उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो। ठीक है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ये तीनों आप देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, जो समुच्चय बोधक होता है उसे क्या है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़े, जैसे कि उदाहरण है सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे, इनको जोड़ रहा है और शब्द, तो ये और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक है। ठीक है, और ये भी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं ये भी। पहला जो होता है वो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समानाधिकरण है इसके भी 4 भेद होते हैं, यानी ये भी 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें से एक तो ये होता है हमारा संयोजक। संयोजक जो होता है यानी कि जो चीज़ों को कंबाइन करने वाला है। संयोजक यानी कि कंबाइन करने वाला है जो चीज़ों को। ठीक है, तो वो होते हैं और, तथा, व और एवं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ना ये बिंदु है एवं। ठीक है, दूसरा होता है विभाजक। विभाजक यानी कि जो डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, चीज़ों को जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो होता है या, वा, अथवा, कि वाह, नहीं। तो जैसे कि हम वाक्य बनाते हैं ना, कि जैसे हमें एग्ज़ाम में जब कभी क्वेश्चन पेपर आता है तो एक क्वेश्चन ऊपर दिया होगा और फिर बीच में या लिखा होगा या अथवा, इंग्लिश में इसे और कहते हैं, और लिखा होता है इंग्लिश में, और हमें दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से हमें कोई एक चूज़ करना होता है, उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो विभाजक यानी कि डिफ्रेंशिएट करने वाला है। ठीक है, फिर होता है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक यानी कि जो विरोध करता है किसी भी चीज़ का, जिसमें आते हैं पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर। जैसे कि हमें कोई वाक्य बोलता है कि, जैसे कि एक वाक्य है कि आज आलू के पराठे बनते लेकिन आलू नहीं थी। ठीक है, जिस कारण नहीं बने। ठीक है, तो जो यहाँ पे लेकिन शब्द है ये विरोध दर्शक का गलत एग्जाम्पल है। ये विरोध दर्शक का एग्जाम्पल नहीं है। विरोध दर्शक आएगा कि जहाँ पे कोई चीज़ होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है, हम उसमें विरोध डालें उस काम को करने में कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तब हम लेकिन, किंतु, मगर आदि का प्रयोग करेंगे। चौथा होता है परिणाम दर्शक, यानी कि जो यहाँ से रिजल्ट के बारे में पता चलता है, जैसे कि इसलिए, अतः, उत्सव, अतः। ठीक है, हम कहते हैं ना कि आलू के पराठे नहीं बने, किस लिए नहीं बने? क्योंकि आलू नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे जो इसलिए शब्द यूज़ होगा ना वो आपका परिणाम दर्शक होगा, क्योंकि वो रिजल्ट बता रहा है कि वह आज स्कूल नहीं आई, उसे बुखार था इसलिए आज वह स्कूल नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसलिए शब्द होगा वो परिणाम वाचक होगा, परिणाम को बताने वाला होगा, परिणाम दर्शक होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है ये समुच्चय बोधक का, वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है कारणवाचक, जिसमें वो रीज़न बताएगा कि क्योंकि, इसलिए कि। ये जो वर्ड्स है ना ये की वर्ड्स हैं, इन्हें की वर्ड्स कहते हैं। इन्हीं को आप जब सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें आइडेंटिफाई करके आंसर दोगे। ठीक है, दूसरा होता है उद्देश्यवाचक, जिसमें आपको काम करने का ऑब्जेक्टिव पता चले कि, जो की, तो की, ताकि, ये वर्ड। फिर होता है संकेतवाचक, जहाँ से आपको किसी चीज़ के बारे में संकेत मिले। ठीक है, जो, तो, यदि, तो, ये शब्द एक साथ आएगा। जो और तो, यदि तो ये सेंटेंस में एक साथ होगा। यद्यपि, तथापि ये सेंटेंस में एक साथ यूज़ होगा। ठीक है, फिर होता है स्वरूपवाचक। जो स्वरूपवाचक होता है उसमें होता है कि
जो अर्थार्थ यानी ये कीवर्ड्स हैं उसके, ठीक है। फिर होता है विस्मयादि बोधक। ये जो चौथा टाइप है ना वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि इसमें क्या है कि जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का पता चले। भाव यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, कि जिन वर्ड से इमोशंस का पता चले मनुष्य के, ह्यूमंस के इमोशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। लेकिन इन पर याद रखना कि इनका जो संबंध है ये वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। इनका ऐसे अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता। एक बार ये समझ लेना कि जब कोई भी शब्द वाक्य में यूज़ होता है ना, तो वो पद कहलाता है। जैसे कि वह चल बसा, वैसे तो वह भी एक शब्द है, चल भी एक शब्द है, बसा भी एक शब्द है, लेकिन ये तीनों मिलके जो है वो एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं। तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है ना, शब्दों को मिला के जब वाक्य बनता है तो वो शब्द जो है वो पद बन जाता है, ठीक है। तो जो ये और विस्मयादि बोधक जो होता है ना, उसमें जो इसका ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह जो है ना विस्मयादि बोधक का है। ऐसे ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाय जो है ये विस्मयादि बोधक है। हाय वह चल बसा, यहाँ पे वो दुख का भाव बता रहा है। इसके भी 7 उपभेद होते हैं, यानी कि ये भी 7 टाइप्स का ये होता है। जिसमें पहला है हर्षबोधक, यानी जो खुशी को बताए, हैप्पीनेस को बताए, जिसमें कि वाह, आह, धन्य, शाबाश, जय, ये सब, ठीक है। शोक बोधक जो दुख को बताए, जो ग्रीव, सैडनेस को बताए, जिसमें कि हाय, हा, आहा, ओह, त्राही त्राही, ठीक है। ऐसे मतलब चारों तरफ बाढ़ आई, चारों तरफ त्राही, सूखा पड़ा तो चारों तरफ त्राही त्राही हो गया, ठीक है। तो ये एक शोक का बोधक। जैसे होता है हाय, अक्सर लोग हाय शब्द का यूज़ करते हैं कि हाय, हाय वह चला गया, ठीक है। तो ये शोक बोधक है। जो तीसरा है आश्चर्य बोधक, यानी कि जो हैरानी, जिस शब्द से हमें पता चले हैरानी का, एस्टोनिश, हैरानी का के बारे में जो बताए वो आश्चर्य बोधक होता है। जिसमें हम बोलते ए, ओहो, हैं, जैसे मुंह से लंबा शब्द निकलता है हैं, तो ये वो शब्द होता है। ओहो, ऐसे हम कोई वर्ड सुनते हैं तो बोलते हैं। क्या, जैसे कोई बात हो रही है एकदम से कोई चिल्ला के बोले क्या, तो वो आश्चर्य बोधक है, आश्चर्य को बताने वाला है, हैरानी को बताने वाला है, और वो एक अव्यय है, ठीक है। फिर होता है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक जो होता है उसमें हम एक्सेप्टेंस को दिखाते हैं, कि जैसे कोई हमें कुछ बोलेगा कि जैसे ये फॉर्म फिल कर लेना, तो हम बोलेंगे जी हाँ, अच्छा, ठीक है, इस तरीके से वर्ड। अनुमोदन बोधक की, यानी कि हम उसे अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, एक तरह से ये भी स्वीकार बोधक की तरह ही होता है। ठीक, अच्छा, हाँ, ओ, ठीक है। तो ये हम अनुमोदन दे रहे हैं, यानी कि उसे इनविटेशन दे रहे हैं। एक तरह से इसमें डिफरेंस यही है कि ये इनवाइट करने वाला है, ये इनविटेशन है। और स्वीकार बोधक जो है वो एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये होता है फिर आता है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक यानी कि जिसमें हम किसी का अपमान करते हैं, किसी को हम डिसडेन करें, किसी को हम कंटेम्प्ट करें, ठीक है, तो वो हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो तिरस्कार बोधक, किसी को हम अपमानित करें, तो जिसके लिए हम बोलते हैं छी। जैसे किसी ने कई बार होता है कि छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर, ठीक है। दुर, धिक, हट, दुर, ठीक है। तो ये दुर वर्ड जो है ये ज़्यादातर कुत्तों को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और भारत में तो ये वर्ड गाँव के एरिया में तो ज़्यादातर यूज़ होता है कि लोग कुत्तों को कहते हैं दुर 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 दुर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं कुत्तों के लिए। तो ये उनके लिए एक तिरस्कार बोधक शब्द है। फिर होता है संबोधन बोधक, जिसमें हम किसी को संबोधन देते हैं। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं ना, जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा, सुना होगा कि अजी सुनते हो, कोई ऐसा बोलते हैं, अहो अहो, मतलब ये एक संबोधन बोधक है कि जिसमें हम उसका नाम नहीं लेते उस इंसान का और उसे संबोधित करते हैं। कोई जो है वो रेरी मार के संबोधन करता है कि कहाँ है रे, कहाँ है री, इधर आ, ठीक है। तो रेरी मार के हम किसी को संबोधन देते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं और इन पर लिंग, कारण, वचन में परिवर्तन के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका अर्थ वैसे ही रहता है, चाहे आप लड़की के लिए यूज़ करो, चाहे आप लड़के के लिए यूज़ करो, या फिर आप किसी वस्तु के
से संबंधित वाक्य बनाने के लिए इनका यूज़ करो। ये कभी चेंज नहीं होते, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। और ये सारे जो हैं ये सब कीवर्ड्स हैं। कभी भी अगर आइडेंटिफाई करने को आएगा तो एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इन कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो, एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।